नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रेम विवाह में यदि दो राशि है, एक राशि यदि कर्क राशि है और जो दूसरी राशि है वो यदि वृश्चिक राशि होगी तो उनका जो परस्पर विवाह होगा या फिर उनका जो परस्पर वैवाहिक जीवन होगा वो किस प्रकार का होगा। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि ध्यान में लेनी आवश्यक है, ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर अमल करना ज़्यादा आवश्यक है, दोनों राशि का जो व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, यह सभी 12 राशियां यदि परस्पर प्रेम विवाह में होगी तो उनका जो वैवाहिक जीवन होगा वह किस प्रकार का होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क राशि और वृश्चिक राशि के बारे में। तो सबसे पहले हम इन दोनों का जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है उसके बारे में जानकारी लेना आवश्यक होगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कर्क राशि से। कर्क राशि के बारे में अगर देखा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ स्थान में आने वाली यह राशि है, चंद्र की राशि है। इस राशि का यह जो राशि है वो स्त्री राशि है। यह राशि का जो तत्व है वो जल तत्व है और यह जो राशि है वो चर स्वरूप राशि है। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो कि कर्क राशि में देखी जा सकती है वो है उनकी भावनाशीलता। ये जो राशि है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होती है, छोटी मोटी बातों का जो भी है वो इमोशन से ज़्यादा विचार करती है और इमोशन पर ही इनकी जो पूरी ज़िंदगी की जो बातें होती है या फिर इनकी जो श्रद्धा होती है वो पूरी तरह से इमोशन पर आधारित होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात दूसरी जो कि इनके व्यक्तित्व में काफ़ी देखी जा सकती है बात वो है उनका सौंदर्य। कर्क राशि के पुरुष हो या स्त्री हो, इनका जो सौंदर्य होता है वो काफ़ी कोमल होता है, काफ़ी सोबर होता है। इनका जो रहन सहन होता है वो भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा भड़कीला इनका जो रहन सहन होता है वो देखा नहीं जाता। बाकी की जो राशियां हैं इनमें हालांकि जो बात देखी जाती है, लेकिन कर्क राशि के मामले में इनका जो रहन सहन होता है काफ़ी सोबर होता है। हालांकि स्वयं पूर्ण मतलब ये जो व्यक्तित्व होते हैं वह काफ़ी सुंदर होते हैं, तो किसी भी प्रकार की अगर फैशन की जाए तो वो उन्हें सूट होती है और फैशन के मामले में बहुत ज़्यादा आधुनिक वह देखे नहीं जाते। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, ये जो व्यक्ति होते हैं मतलब कर्क राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़ा सा टॉकेटिव होते हैं, मतलब बोलते ज़्यादा है और उनके बोलने का जो विषय होता है वो नॉर्मली रिलेशनशिप के मामले में या फिर रिलेशन पर आधारित होता है या फिर फैमिली के मामले में ज़्यादा होता है। क्योंकि ये जो राशि है वो खुद के फैमिली से बहुत ही ज़्यादा अटैच होती है, वो इतना ज़्यादा अटैच रहती है कि घर के सभी लोग अगर खुश है तो ये खुश रहेगी, यद्यपि इनके जीवन में कोई दुख है तो भी वो खुश रहती है, लेकिन घर के एक भी व्यक्ति अगर नाखुश हो या फिर उनको कोई प्रॉब्लम या फिर दुख हो तो ये जो व्यक्ति है उसके बारे में ज़्यादा सोचेगी। तो इतनी अटैचमेंट इनमें देखी जा सकती है और सबसे ज़्यादा अटैचमेंट होती है इनके माँ के साथ। माँ के साथ का जो अटैचमेंट होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है और ये जो अटैचमेंट है वो शब्दों के परे होता है, मतलब सिर्फ आंख में देखकर ही ये मतलब जो परस्पर भावनाएं हैं वो एक्सचेंज होती है, उन्हें पता भी लगता है। तो इस कदर इनका जो अटैचमेंट होता है वो देखा जाता है। कर्क राशि की माँ, कर्क राशि की जो माँ है या फिर कर्क राशि के जो व्यक्ति होते हैं उनमें ये जो अटैचमेंट होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। उसी प्रकार ये जो व्यक्ति होते हैं मतलब कर्क राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होते हैं। प्रैक्टिकल मतलब पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, इस बारे में इनकी जो मालूमात होती है या फिर इनकी जो जानकारी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। कहाँ पर इन्वेस्ट करना है इसके बारे में भी इनको जानकारी अच्छी तरीके से, घर की जो वस्तु है, घर पर इनका जो सोच है या फिर इनकी जो समझ है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार ये जो व्यक्ति होते हैं वो हार्ड वर्किंग होते हैं, गोल ओरिएंटेशन इनमें काफ़ी अच्छा देखा जाता है, लेकिन फिर भी ये जो व्यक्ति होते हैं वो घर के जो व्यक्ति हैं उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और खास करके जो कर्क राशि की जो गृहिणी होती है उन्हें घर का जो काम करना है वो काफ़ी ज़्यादा भाता है, काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। हालांकि जो करियर के मामले में भी ये जो व्यक्ति है वो काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन करियर के मामले में नॉर्मली जो देखा जाता है कि व्यक्ति का अगर जो भी करियर है उसमें अगर उसको इंटरेस्ट है या फिर उसमें रुचि है तो ही वो करियर सिलेक्ट करता है। मतलब करियर के मामले में थोड़ा सा व्यक्ति सिलेक्टिव रहते हैं, लेकिन कर्क राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो करियर के मामले में नॉर्मली सिलेक्टिव नहीं रहते। उनका करियर के पीछे एक ही काम होता है कि करियर अगर करे या फिर कोई भी काम करे अदर देन घर से तो उसमें लाभ होना चाहिए। अगर लाभ होता है तो वो किसी भी प्रकार के काम जो है मतलब ज़्यादा चूजी नहीं रहते, ज़्यादा सिलेक्टिव नहीं रहते। लेकिन करियर के लिए ये जो भी महत्वपूर्ण गुण है जैसे कि हार्ड वर्किंग है,
कंसिस्टेंसी है या फिर डेडिकेशन है, ये जो बातें हैं वो इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। अब यहाँ पर जो भी बातें पुरुषों में भी ये गुण देखे जाते हैं, कर्क राशि के जो पुरुष होते हैं वे भी घर का काम कर लेते हैं या फिर घर का काम करने में इनको कोई दिक्कत नहीं आती, जो कि काफ़ी अच्छी बात देखी जा सकती है। उसी प्रकार जैसे मैंने शुरुआत में कहा, ये जो व्यक्ति होते हैं वे काफ़ी ज़्यादा टॉकेटिव होते हैं और किसी भी मुद्दे पर वो काफ़ी देर तक बोल सकते हैं। इनका कम्युनिकेशन जो स्किल होता है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो कर्क राशि की जो व्यक्ति होते हैं उनका जो स्वरूप होता है, उनका जो प्रभाव होता है वो इसी प्रकार का होता है। बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, इमोशन से जुड़े होते हैं और ज़्यादा प्रैक्टिकल रूप में सोचेंगे नहीं। सिर्फ जब भी पैसे खर्च वगैरह करने हैं तो उस समय वो प्रैक्टिकली सोचेंगे, लेकिन बाकी जो भी इनकी जीवन की पूरी जो बिल्डिंग वो खड़ी होती है, इनकी व्यक्तित्व की इमारत जिसे हम कहते हैं, वो पूरे इनके जो इमोशन होता है इस पर ही आधारित होती है। अब हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। तो वृश्चिक राशि के बारे में अगर देखा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में 8वें स्थान में आने वाली यह राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो मंगल है और इस राशि का जो तत्व है वो जल तत्व है। हालांकि ये जो दोनों राशियां हैं, मतलब कर्क राशि और वृश्चिक राशि, इनमें कई जो बातें हैं वो कॉमन है, सेम है। सिर्फ इस राशि का जो स्वामी, मतलब वृश्चिक राशि का जो स्वामी है वो मंगल है और कर्क राशि का जो स्वामी है वो चंद्रमा है। इसी वजह से इनके व्यक्तित्व में जो भी अलग सापन आता है, जो भी डिफरेंस आता है, वो मंगल या फिर चंद्रमा के कारण आता है और काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। हालांकि वृश्चिक राशि के बारे में कई ऐसी गलत धारणाएं होती हैं, लेकिन बेसिकली देखा जाए तो वृश्चिक राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं। आपको सुनकर थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन ये वृश्चिक राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं, इमोशनल नेचर इनमें देखा जाता है। लेकिन इनके जो इमोशंस होते हैं, अब यहाँ पर कर्क राशि के इमोशंस या फिर वृश्चिक राशि के इमोशन के बारे में अगर देखा जाए तो वृश्चिक राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो इमोशनली काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं। ये बात इनमें बहुत ही ज़्यादा देखी जा सकती है। मतलब इनको अगर कोई व्यक्ति पसंद आया या फिर इनका जो पार्टनर होता है, वैवाहिक जोड़ीदार, इनके प्रति इनमें पॉजिटिवनेस बहुत ही ज़्यादा देखा जा सकता है। सबसे पहले व्यक्तित्व के बारे में अगर देखा जाए तो वृश्चिक राशि के जो व्यक्ति होते हैं इनकी भी खूबसूरती काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। इनका जो सौंदर्य होता है काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कर्क राशि के जो व्यक्ति होते हैं उनका जो सौंदर्य होता है वो वो सोबर होता है, लेकिन वृश्चिक राशि के जो व्यक्ति होते हैं उनका जो सौंदर्य होता है वो तीखा देखा जा सकता है। फोटोजेनिक होते हैं, मैग्नेटिक इनका जो सौंदर्य है वो देखा जा सकता है। रहन सहन के मामले में भी अगर देखा जाए तो रहन सहन काफ़ी अच्छा, नीट एंड क्लीन जिसे हम कहते हैं, रहन सहन के मामले में भी वृश्चिक राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं। मतलब किस तरह से रहना है, किस तरह से खुद को प्रेजेंट करना है, इसके बारे में इनको जानकारी मालूमात काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि वृश्चिक राशि के व्यक्ति में देखी जाती है वो है इनका सीक्रेटिवनेस। यह जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट होती है, मन की जो बात होती है वो जल्दी किसी से शेयर नहीं करती। किसी पर अगर विश्वास करना है तो पूरी तरह से विश्वास जल्दी नहीं करेंगे, पूरी तरह से जांचेंगे परखेंगे कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो किस प्रकार का है, और उसे जांचना परखना, इसके जो मापदंड होते हैं वो उनके खुद के होते हैं। मतलब कोई अन्य व्यक्ति अगर उसने उनको कहे कि जो भी सामने वाला व्यक्ति अच्छा वगैरह है तो वो जल्दी से विश्वास नहीं करेंगे जब तक उनको इस प्रकार का अनुभव नहीं आता। अब हमेशा सामने वाले व्यक्ति के बारे में सोचेंगे कि इस व्यक्ति पर किस तरह से किस प्रकार से विश्वास रखा जा सकता है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, ये जो व्यक्ति होते हैं वृश्चिक राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो अगर आपसे कोई भूल चूक होती है तो वो जल्दी से नहीं बोलेंगे, एक लेवल तक आपको वो सहन करेंगे, एक मर्यादा तक आपको वो सहन करेंगे। अगर वो मर्यादा, अगर वो लिमिट पार हो जाती है फिर वो आपको जो भी बातें आपने शुरुआत से मिस्टेक की है, जो भी आपने चूक की है, वो सब कुछ बातें हैं वो आपके सामने रख देंगे। तब आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी कि यह जो व्यक्ति, इन्होंने इतनी जो बातें हैं वो मन में रखी थी। तो यही जो बात होती है वृश्चिक राशि के व्यक्ति में देखी जाती है। उनके सामने उनके जो बाहर का जो व्यक्तित्व है उसे आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि कितनी बातें इनके मन में दबी हुई है। हालांकि वृश्चिक राशि के जो व्यक्ति होते हैं अपने मन की जो बात होती है, जो सीक्रेट्स होते हैं, वो कभी भी पूरी तरह से, मतलब 100% किसी से शेयर नहीं करते। कई जो बातें होते हैं वो मन में दबा कर ही चलते हैं। अब यहाँ पर एक जो बात है वो थोड़ी अलग होती है इस राशि के जो व्यक्ति होते हैं उनमें। यह जो व्यक्ति होते हैं एक बार इन्होंने किसी पर विश्वास रख दिया तो फिर उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर इनका विश्वास उड़ गया तो फिर से विश्वास करना करीबन नामुमकिन हो जाता है। तो ये बात इनमें, जो बीच का रास्ता जिसे हम कहते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करना है, बैकफुट पर जाना, ये जो बातें होती है
ये बातें वृश्चिक राशि के व्यक्ति में देखी नहीं जाती और अपने जो भी बातें उस पर अमल करना या फिर अपनी बातों से एडजस्ट नहीं करना, ये जो बात होती है वो स्टबर्न नेचर इनमें बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है। स्टबर्निटी के मामले में ये जो राशि वो काफ़ी ज़्यादा आगे होती है, लेकिन इसका जो फ़ायदा है वो फ़ायदा इनको करियर में काफ़ी अच्छा मिल सकता है। मतलब अगर इन्होंने कोई भी बात मन में ठान ली तो वो पूरी कर ही छोड़ेंगे। उनको इंसल्ट या फिर अपमान बिल्कुल भी सहन नहीं होता। हालांकि अगर इनका अपमान किया जाए तो वो उस वक्त उसके बारे में नहीं करेंगे, लेकिन जब तक उस अपमान का उत्तर वो न दे या फिर अपमान का बदला जब तक ये न चुका है तब तक उसके बारे में कुछ भी नहीं करेंगे। और जब भी वो उत्तर देंगे तब आपको याद ज़रूर दिलवाएंगे कि किस तरह से उनका अपमान होता है या फिर जो भी बातें हैं। तो वहाँ पर इनकी जो वाणी होती है वो थोड़ी सी तीखी देखी जा सकती है। अब वाणी के मामले में अगर देखा जाए तो नॉर्मली इनकी जो वाणी है वो आपको तीखी नहीं लगेगी, लेकिन ऐसे कोई शब्द होते हैं वो सीधा जाके हृदय पर लगते हैं। तो ये जो बात होती है वो वृश्चिक राशि में देखी जा सकती है। कई दफ़ा इनके बाहर के व्यक्तित्व से आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इनके मन में उनको कौन कौन सी बातें चल रही है और किस प्रकार, और जल्दी भूलते नहीं। ये जो व्यक्ति होते हैं वो कभी भी, मतलब आपसे कोई गलती होती है, जैसे मैंने इसके पहले भी कहा कि अगर आपसे कोई गलती होती है तो वृश्चिक राशि के जो व्यक्ति है वो आपको छोड़ेंगे भी नहीं। आपकी जो बात है वो टिल एंड तक नहीं भूलेंगे कि सिनारियो क्या था, किस प्रकार से बातें हुई थी। तो ये जो बात है वो वृश्चिक राशि के व्यक्ति में खास करके देखी जाती है। लेकिन करियर के मामले में अगर देखा जाए तो ये जो राशि है वो काफ़ी आगे बढ़ सकती है, क्योंकि करियर के लिए जो भी महत्वपूर्ण गुण लगते हैं जैसे कि हार्ड वर्किंग नेचर, गोल ओरिएंटेशन या फिर डेडिकेशन, एम्बिशन, ये जो सभी बातें होती हैं वो बातें, ये सभी जो गुण हैं वो वृश्चिक राशि के व्यक्ति में बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। लेकिन फिर भी ये जो व्यक्ति होते हैं, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल देखे जाते हैं और इनकी जो इमोशन होती है वो पॉजिटिव देखी जा सकती है। इनके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके प्रति उन्होंने क्या करना चाहिए, कहाँ पर जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, कहाँ पर उठना बैठना है, क्या करना है, क्या खाना है, कहाँ पर, जो भी बातें हैं वो सभी इनके पास शेड्यूल रहता है कि इनके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उन्होंने क्या करना चाहिए, क्या नहीं, मतलब डू और डोंट्स की पूरी लिस्ट इनके पास होती है। ऐसा कहा जाए तो भी तो वो अलग नहीं होगा। मतलब वृश्चिक राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो अपने जो इनके जो प्रेम में जो व्यक्ति होते हैं, विश्वास के जो, इसके प्रति उनका जो पॉजिटिवनेस है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। हालांकि इसके प्रति जो इनका प्रेम होता है वही होता है, लेकिन वो जो प्रेम होता है वो थोड़ा सा अलग प्रकार का होता है, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि दोनों जो राशियां हैं, मतलब कर्क राशि और वृश्चिक राशि, दोनों राशि करीबन सेम है, लेकिन जो फर्क है वो चंद्रमा और मंगल का है। तो यही बात होती है। अब हम और कुंडली में भी देखे जाए तो ये जो परस्पर जो राशियां है वो मतलब नव पंचम योग में आने वाली राशि है। मतलब अगर आप गिनती करते हो तो नवम या फिर पंचम भाव में परस्पर आने वाली ये राशि है। तो इनकी जो कई बातें होती हैं वो सेम होती है। अगर ये जो दोनों जो व्यक्ति है या फिर राशियां अगर प्रेम विवाह में हो तो बहुत ही अच्छे आगे बढ़ सकती है। इनका परस्पर जो विश्वास होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। अब यहाँ पर एक जो बातें हैं उसके ऊपर थोड़ा सा अमल करना आवश्यक है। जैसे कि कर्क राशि की जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा टॉकेटिव होते हैं, उन्हें बोलना ज़्यादा पसंद आता है, शेयर करना ज़्यादा पसंद आता है, ट्रांसपेरेंसी वो देखना चाहते हैं। अब ये जो बात है वो वृश्चिक राशि को नहीं आती, नहीं भाती वो, और उनको वो नहीं मान्य होती है। इसकी वजह से भी छोटे मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन इनमें देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार वृश्चिक राशि के जो व्यक्ति होते हैं उनकी जो वाणी होती है वो थोड़ी सी तीखी होती है। अब ये जो बात है वो भी कर्क राशि को नहीं भाती, क्योंकि कर्क राशि की वाणी नॉर्मली तीखी देखी नहीं जाती, जो कि काफ़ी अलग बात है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो किसी प्रकार से प्रॉब्लम, और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, यदि यह दोनों राशियां यदि प्रेम में हैं तो काफ़ी ज़्यादा इनमें जो घनिष्ठता होती है प्रेम की वो देखी जा सकती है। बड़े कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते। अब यहाँ पर विवाह के बाद की जो एक महत्वपूर्ण बात होती है लैंगिक सुख के बारे में, उसके बारे में भी अगर चर्चा की जाए तो लैंगिक सुख के बारे में अगर देखा जाए तो कर्क राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो लैंगिक सुख के प्रति बहुत ज़्यादा अटैचमेंट उनमें देखा नहीं जाता, या फिर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी उनमें देखा नहीं जाता। हालांकि ये बात पूरी तरह से अलग वृश्चिक राशि में देखी जा सकती है। वृश्चिक राशि के जो व्यक्ति होते हैं इस विषय पर ज़्यादा बोलेंगे नहीं, लेकिन इनको अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। इनकी इस संदर्भ में जो शक्ति होती है, आंतरिक शक्ति, वो भी काफ़ी देखी जा सकती है। छोटी मोटी बातों को लेकर, मतलब लैंगिक सुख के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन इनमें
आ सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए मानसिकता के, जैसे कि इसके पहले हमने जो भी बातें की, इसमें ये जो दोनों व्यक्ति है वो काफ़ी ज़्यादा कंपेटेबल देखे जा सकते हैं, और दोनों व्यक्तियों की जो विचार है वो काफ़ी मायनों में आपको मतलब नॉर्मल होते हैं, किसी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। सिर्फ जो जो दो तीन बातें मैंने कही कि थोड़ा सा विश्वास करना, या फिर जो वाणी है उसके बारे में जो वृश्चिक राशि के व्यक्ति है उन्होंने थोड़ा बहुत इस पर अमल करना आवश्यक होगा। अगर इसके बावजूद आपको किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आप दोनों में आते हैं वैवाहिक सुख में, तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि जो राशियां है वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के ऊपर आधारित होती है। हर एक कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त बाकी 11 ग्रह भी होते हैं, और वो अपने अपने तरीके से कुंडली पर प्रभाव करते हैं। वो कौन से है, किस तरह से है, वो आपकी जो कुंडली है वो देखने के बाद उसके बारे में पता लगाया जा सकता है। तो दोस्तों ये था प्रेम विवाह में यदि कर्क और वृश्चिक राशि होगी तो उनका जो परस्पर वैवाहिक जीवन होगा वो किस प्रकार का होगा, इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।